मैं कह रहा हूँ एक आफत आने वाली है पूरी दुनिया में, महामारी आने वाली है 2026 में, 28 में आने वाली है, परमाणु बम गिरने वाले हैं ऊपर से। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी। लोग कहेंगे ये क्या, बादशाह बादशाह प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। आज लेकिन डूबेंगे नहीं, तिनके की तरह बाहर आ जाएंगे, चक्कू मारेंगे पेट में, लेकिन मौत उनसे दूर होगी, मरेंगे नहीं। वो हड्डी तोड़वाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, डॉक्टर कहेंगे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस धरती पर 3.5 साल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा, जिन लोगों ने शाऊल की तरह परमेश्वर को जानने के बाद तेरा तुच्छ जाना, मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं किया, अब मैं जा रहा हूं तेरे से छोड़कर। मैं कह रहा हूं आफत एक दिन आने वाली है लोगों के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग टिके रहेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, कह रहा है कैसे भी आफत हो, कह रहा है कि विपत्तियां आए, लेकिन कहता है वो अपने लोगों को उनमें से छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा है अगर वो जो परमेश्वर एलिया को नाले में कग्गे भेज कर कहता रोटी खिला सकता है, कहता कि चाहे आप कहीं भी बैठ जाना छुप कर। मैंने क्या कहा, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? कल आपको आपके गली में जो सबसे गंदा नाला हो, गटर, उसमें जाके ढक्कन खोल के बैठना, आपको साइड आता है। कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाओ। परीक्षा, आप समझ रहे, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा समय लेकर आया और इसी समय एलिया को कहा जान नाले में बैठ जा। कहता है इतना गंदा बात आ रही है, हाँ ठीक है पास्टर। पास्टरों का जीवन ऐसा होता है, समझ रहे कि नहीं? वो कहता है उधर जा प्रचार कर, इधर जा प्रचार कर, इधर जा दुख उठा, उधर जा दुख उठा, उठाना पड़ता है। लोग गालियां देते हैं, लोग बोलते हैं फिल्म एक्टर को बता दिया, अरे क्या है? इसके साथ खड़ा होगा बढ़ जाएगा, इसके साथ खड़ा होगा, अच्छा ऐसे कैसे बढ़ जाएगा भाई, दिखाना जरा। अगर ये आत्मिक नहीं है तो मैं तो हूं, अगर ये आत्मिक है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है वो मैं संभाल रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास कर रहा है। कहीं भी किसी के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे गंदे लोग कहीं भी किसी का जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, न्याय तो करेगा परमेश्वर इसी धरती पर। हालेलुया। कहता समय आने वाला बेटे, मंगेरी लाल के सीन सपनों दूर से देखते रहो क्या हो रहा, थोड़े दिन में पता लगेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास करो। कह रहा है कि अगर शाऊल की तरह, कहता है कि अगर आपने जीवन बिताना है तो वो थोड़े दिन का है, लेकिन अगर आज आप कहता है शमूएल की तरह भरोसा रख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और आशीष आपकी होगी। चर्च, मैं कह रहा हूँ बादशाह, कह रहा बादशाहों का बादशाह ऊपर है, ऊपर से मदद भेजेगा। अपने पड़ोसी को कहूं वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन शाऊल को सिर्फ 2 कपड़ों में, सोने चांदी में नहीं महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। जिसने तुझे झुग्गी झोपड़ी से उठाकर राजा बना दिया, तेरा विश्वास टूट जाता है कई बार। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा का भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, भरोसा रखना, परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा यीशु मसीह। यूहन्ना 14:26 में लिखा, वायदा है कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आपके लिए, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आज रात आपके लिए यीशु के नाम में। बोलता है परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मैं तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये बातें स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा कि क्या वचन कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा सहायक है। अपने पड़ोसी को कहूँ कि वो सब बातों में तो मेरी तेरी मदद करेगा। बोल हालेलुया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 22:2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, इसके मैं बारे में बता रहा हूँ आपको, व्यवस्था विवरण 22:2 में कि एक लड़का था, उसको भूख लगी और वो गया, इस वचन के हिसाब से बता रहा हूँ, एक लड़का है, मान लो एक लड़का है, उसको भूख लगी और जाकर उसने चिड़िया के घोंसले में से क्या उठा दिया, चिड़िया के घोंसले में से अंडा उठाया और अंडा खा गया। लेकिन अगले दिन फिर कहता है कि उसने क्या किया, भूख लगी, अगले दिन अंडा नहीं मिला और उसने जाकर चिड़िया को उठा लिया, मतलब माँ को ही खा गया, अंडे देने वाली मुर्गी को खा गया। बोला हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि बहुत सारे लोग दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, आज भी उनकी जिंदगी में काल क्यों है, क्योंकि वो शाऊल की तरह कई बार आज्ञाकारी नहीं है। वो लोग दशमांश खा जाते हैं। पढ़ दे क्या लिखा, जल्दी से पढ़। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो, क्या पढ़ रही है? व्यवस्था विवरण 22।
हाँ, मैं एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, 22:7 में लिखा, बच्चों को अपने लिए ले तो ले परंतु माँ को अवश्य छोड़ दे। 22:7 में लिखा, देखो स्क्रीन पर, कह रहा माँ को अवश्य छोड़ दे इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बच्चों को तो ले, कहता अंडों को तो ले, लेकिन कहता माँ को छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको दशवान से ये सिखाया, आपको ऐसे करके छोटा सा उदाहरण देकर, कि लोगों ने चिड़िया के घोंसले में से अंडे खा लिए, लेकिन जब अंडा नहीं मिला तो माँ को ही खा लिया। आज जब परमेश्वर आपको लाखों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है, वो दे सकता है आपको आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 अरब भी देगा आपको यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ भी देगा, 4 करोड़ भी देगा, 10 लाख 50 लाख भी देगा आपको। लेकिन अगर आप उसका दशमांश अंडा समझ के खा रहे हैं और लेकिन कल आप उसकी माँ को ही खा गए, मैं क्या कह रहा हूँ, तो कहां से आएगा? कह रहे इसका मतलब, कहता है जब आप परमेश्वर की भेजी हुई आशीष का पहला हिस्सा खा जाते हैं। गांव के अंदर जब दूध चढ़ाया जाता था, सुन रहे हैं कि नहीं, जब पहली भैंस को दूध होता है या गाय को दूध होता था तो पहला दूध लोग नहीं पीते थे, उनको पता है वो फट जाया करता था, इसलिए वो जाकर फटाफट मंदिर में चढ़ाया करते थे। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है कि उठते ही कहता है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो सबसे पहले अपनी आंखें परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले अपने हाथ ताली बजाकर परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले कहता है उठते ही कहता है अपने कदम, कहता है पवित्र आत्मा को दिखाओ कि परमेश्वर मैं तो तेरे लिए खड़ा हूँ, तेरे लिए गा रहा हूँ, अपनी आंखें वचन पर गड़ाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आज आप करते हैं, कहता है हर चीज का दशमांश लूंगा, आंखों का भी दशमांश लूंगा, हाथों का भी दशमांश लूंगा। आप जितने दिन इस धरती पर जिंदा हो, एक दिन का भी दशमांश परमेश्वर आपसे लेता है। 24 घंटे के अलावा मैं कह रहा हूँ कि 20 मिनट जितने भी आप इस धरती पर हैं, मैं कह रहा हूँ दशमांश लेता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आज मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को परमेश्वर दशमांश लेता है उन लोगों से। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर की हर बात में मानने में, तो परमेश्वर कह रहा है मैं हर बात तुम्हारी पूरी करूंगा, हर बात पूरी करूंगा यीशु के नाम में। ये तैयार रहना, इसलिए बोलता है बाइबल बोलती है, पुराने नए नियम में लिखा, मांगोगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मांगोगे, हाथ उठा के बताओ, मांगोगे, मिलेगा ना, लेकिन 2 साल बाद मिलेगा। मांगोगे 1 साल बाद मिलेगा, मांगोगे। लेकिन एक जगह यिर्मयाह को बोला, जब वो आज्ञाकारी हुआ, यिर्मयाह को कहा तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। कैसा विश्वासी बनना है आपको, आपको कैसा विश्वासी बनना है? यिर्मयाह जैसा बनना है कि नहीं? तो कह रहा है कि तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा, हर बात में तेरी मदद करेगा, हर चीज में तेरी मदद करेगा। आमीन बोलने वाले हर बात में। जब आपका प्रेयर टाइम जाने का टाइम होगा, याद रखना, मैं कह रहा हूँ उस समय कहता है आपकी मदद करेगा। चर्च जाने का समय होगा, मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े होंगे वो आपकी मदद करेगा आज रात से।